हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको पालनपुर के पास चित्रासनी स्थित प्रसिद्ध बालाराम मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं। इस मंदिर में देवाधिदेव भूत भावन भगवान शिव बालाराम महादेव के नाम से स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग न केवल 6500 वर्ष प्राचीन है, अपितु पांडवों द्वारा पूजित भी है। यहाँ अज्ञात स्रोत से प्रवाहित एक प्राकृतिक जलधारा है जो हजारों वर्षों से अनवरत रात दिन अथोयम यहाँ विराजमान शिवलिंग को जलाभिषेक करा रही है। ये पूरा जंगल में मंगल अरवल्ली गिरिमालाओं में बसा हुआ ये बालाराम महादेव है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि कुदरती जलधारा 365 दिन 24 घंटे चलती रहती है। भक्तों, बालाराम महादेव का मंदिर बनासकांठा जिले के पालनपुर कस्बे से लगभग 12 किलोमीटर दूर चित्रासनी गांव के नजदीक अरावली पर्वतमाला के मध्य बनास नदी के पास स्थित है। चारों ओर हरियाली से घिरा प्राकृतिक सौंदर्य और मन भावन वातावरण वाला ये मंदिर एक जागृत देवस्थान है। इसलिए जंगल के मध्य होने के पश्चात भी यहाँ विराजमान बालाराम महादेव की पूजा अर्चना करने हेतु बहुत से भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों, बलराम महादेव यानी बालाराम महादेव का मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, किंतु मंदिर की बनावट, सुंदर नक्काशी और अद्भुत वास्तुकला अति सुंदर एवं दर्शनीय है। मंदिर का गेरुआ रंग सुहावना तो लगता ही है, शांतिप्रद भी लगता है। भक्तों, बालाराम महादेव मंदिर का विशाल परिसर प्राकृतिक हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मंदिर के प्रांगण में स्थित बड़े बड़े बरगद पीपल के वृक्ष और समीप में बहती बालाराम नदी इस स्थान को और अधिक सुखद और आनंद प्रदायी बना देती है। इसलिए कई लोग पूजा अर्चना के साथ साथ सैर सपाटे की मंशा से भी यहाँ आते हैं। भक्तों, पालनपुर के चित्रासनी स्थित बालाराम महादेव के प्राकट्य से जुड़ी एक लोक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में छप्पनिया अकाल पड़ा था। कुछ परिवार अपना गांव छोड़कर पानी की तलाश में जा रहे थे। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। भूखे प्यासे होने के कारण बच्चे चल नहीं पा रहे थे। इसलिए उनके माँ बाप बच्चों को यहीं बिठाकर पानी की खोज में आगे गए और बच्चों को भूल गए। यहाँ बैठे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे। उनकी तड़प देखकर करुणा निधान भगवान शिव बालक का रूप धारण कर यहीं प्रकट हो गए। उन्होंने धरती पर त्रिशूल मारकर पानी निकाला, बच्चों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई, कंदमूल फल खिलाकर उन बच्चों की भूख मिटाई। ऐसे ही कब समय बीता पता नहीं चला। वर्षा ऋतु आई और बादल घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगे। गांव वाले वापस आए तो उन्होंने अपने बच्चों को सकुशल पाया। बच्चों को पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम लोग सकुशल कैसे रहे? तो बच्चों ने बताया, हमारे साथ एक दिव्य बालक है जो हम लोगों के लिए भोजन पानी का प्रबंध करता है। गांव वालों ने उस दिव्य बालक से मिलने की इच्छा जताई तो सभी बच्चे अपने अपने माता पिता को उस स्थान पर लेकर गए जिस स्थान पर वो दिव्य बालक बैठा था। जब सब लोग वहां पहुंचे तो वो दिव्य बालक रूपी भगवान शिव शिवलिंग में परिवर्तित होकर विराजमान हो चुके थे। तभी से ये शिवलिंग यहाँ विराजमान है। भक्तों, बालाराम शब्द बाल और आराम दो शब्दों के मेल से बना है। इसीलिए मंदिर में विराजमान महादेव जी को बालाराम महादेव कहा जाता है। बालाराम नाम होने का कारण ये है कि यहाँ भगवान शिव ने बाल रूप में बालों को यानी बच्चों को आराम दिया। इसलिए यहाँ विराजमान शिवलिंग बालाराम महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। भक्तों, पालनपुर चित्रासनी स्थित बालाराम महादेव से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार द्वापर युग में
पांडवों ने अपना वनवास व्यतीत करने के उद्देश्य से अरावली पर्वत आकर निवास किया था और उसी समय उन्होंने बालाराम महादेव की पूजा अर्चना की और मंदिर का निर्माण किया था। भक्तों, कहा जाता है कि पालनपुर चित्रासनी स्थित बालाराम महादेव मंदिर किसी भूकंप, प्राकृतिक आपदा अथवा प्राकृतिक उथल-पुथल से भूमिगत हो गया था, जो लगभग 1500 वर्षों तक भूमिगत रहा। बालाराम महादेव का वर्तमान मंदिर स्थानीय मुस्लिम शासक ताल मोहम्मद खान ने बनवाया था। बताया जाता है कि पालनपुर का नवाब ताल मोहम्मद खान बालाराम महादेव मंदिर से कुछ दूर बनास नदी के तट पर अपना शिकार खेलने के उद्देश्य से एक महल बनवा रहा था, लेकिन लाख जतन करने के बाद भी महल का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती कि महल का निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। तब उन्होंने मौलवियों को, पंडितों को, सबको बुला के उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तब उनको पंडित जी ने बताया कि भाई आप जहाँ पे हो वहाँ पे आज ये भूमि जो है वो देव की है और यहाँ पे एक मंदिर है और वो मंदिर आपको बनाना है, फिर ही ये महल बन पाएगा। धर्म गुरुओं और संतों की सलाह पर नवाब ताल मोहम्मद खान ने बालाराम महादेव का मंदिर बनवाया। बालाराम महादेव मंदिर बनते ही महल का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा और नवाब का भव्य महल बनकर तैयार हो गया। भक्तों, पालनपुर चित्रासनी स्थित बालाराम महादेव मंदिर के गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग के पास एक गौमुख है, जिससे निरंतर जलधारा प्रवाहित होती है। ये जलधारा हजारों वर्षों से अब तक भगवान शिव का अहरनिश जलाभिषेक करती आ रही है। यहाँ विराजमान भगवान शिव का दर्शन अनुपम आनंददायी है। दर्शन करते ही मन को परम शांति की अनुभूति होती है। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो, वो शिवलिंग ऐसे नेचुरली कोई भी पत्थर होता है तो उसके ऊपर पानी गिरता है तो पत्थर घिस जाता है, लेकिन इसके ऊपर 365 दिन 24 घंटे इसी धारा में ये जल चलता रहता है। लेकिन शिवलिंग को किसी भी तरह की कोई खरोच भी नहीं है और ये अखंड चलता रहता है। ये पानी प्राकृतिक है, किसी भी तरह का इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है और ये 365 दिन चलता रहता है। भक्तों, बालाराम महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत ही विशाल मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। मंदिर परिसर में एक बरगद का पेड़ भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ आकर घूम भी सकते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष, नाग दोष और काल सर्प दोष होता है, उनका समस्त जीवन कष्टों और कठिनाइयों से भरा रहता है। जन्म कुंडली में स्थित ऐसे दोषों के शमन हेतु प्राचीन शिव मंदिर, संगम क्षेत्र और पवित्र नदी तट पर त्रिपिंडी श्राद्ध, नाग बलि और नारायण बलि का शास्त्र सम्मत विधान करना चाहिए। पालनपुर चित्रासनी स्थित बालाराम महादेव मंदिर ऐसे पूजा विधानों के लिए उपयुक्त स्थान है। भक्तों, पालनपुर चित्रासनी स्थित बालाराम महादेव मंदिर में देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग बालाराम महादेव के अतिरिक्त श्री काल भैरव, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, श्री नंदी जी, भगवान कच्छप और 2 गजराजों की मूर्तियां विराजमान हैं। भक्तों, शास्त्रों के मतानुसार शिवलिंग के अभिषेक का निर्माल्य नहीं लांघना चाहिए, इसलिए प्रायः सभी शिव मंदिरों में विराजमान भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है, किंतु बालाराम महादेव मंदिर में विराजमान भगवान शिव की परिक्रमा आधी नहीं बल्कि पूरी की जाती है। शिव जी के मंदिर की आधी परिक्रमा होती है। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, वहाँ पे उसकी आधी परिक्रमा होती है। आधे जाने का, फिर वापस आने का, फिर जाने का, फिर वापस आने का। यानी कि जहाँ से निर्माल्य निकलता है वहाँ से हम उसको लांघ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे निर्माल्य जो होता है वो सीधा निकलता है। जहाँ द्वार है वहीं पे इसका निर्माल्य निकलता है, तो इस वजह से इसकी परिक्रमा पूरी होती है। ये इसकी एक विशेषता है। जैसे कि ये परिक्रमा आपको बहुत कम मंदिर में देखने को मिलेगी और ऐसी परिक्रमा मेरे ख्याल में बाबा केदारनाथ
कि वहाँ पे ये परिक्रमा है। बालाराम महादेव मंदिर सामान्यतः भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है, किंतु सोमवार, सोमवती अमावस्या, प्रदोष, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में मंदिर सुबह 4 बजे ही खुल जाता है। भक्तों, सूरत के बालाराम महादेव मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती सुबह 6:30 बजे और दूसरी आरती शाम 7 बजे के मध्य होती है। भक्तों, यदि आप पालनपुर के बालाराम महादेव मंदिर की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके बालाराम महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप पालनपुर के बालाराम महादेव मंदिर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तो निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां से बालाराम महादेव मंदिर की दूरी 186 किलोमीटर है। और अगर आप रेल यात्रा द्वारा पालनपुर बालाराम महादेव मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो बालाराम महादेव मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन पालनपुर है, जहां से बालाराम महादेव मंदिर की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से बालाराम महादेव मंदिर के लिए बस, ऑटो, टैक्सी और कैब उपलब्ध रहते हैं, जिनके द्वारा आप बड़ी आसानी से बालाराम मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप बालाराम महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो पालनपुर रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बस, एसी कोच और निजी वाहन द्वारा भी पालनपुर के बालाराम महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप पालनपुर पहुंचकर बालाराम महादेव जी की आराधना करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधानुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।